हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज है हमारी सक्सेसफुली चल रही मॉक सीरीज की 17वीं क्लास, यानी कि 17th डे ऑफ मॉक सीरीज, जिसमें आप जर्नल हिंदी के PYQs के कॉन्सेप्ट समझते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है एक लेवल अप पर हर एक मॉक सीरीज की क्लास के साथ ले जा रहे हैं। यानी कि जो है क्लास आपके लिए जो है PYQ करने के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भेंट वार्ता का व्यापकतर रूप पत्रकार सम्मेलन है। किसी पत्रकार अथवा संवाददाता की किसी विशिष्ट व्यक्ति से बातचीत पत्रकार के प्रेस की एकांत धरोहर बनकर रह जाती है। पर कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस पत्रकार अपने अपने ढंग से समाचार का दोहन करते हैं, अपने अखबार की नीति के मद्देनजर रखकर समाचार संग्रह को महत्व देते हैं, अपनी समाचारगत प्राथमिकताओं का निर्वाह करते हैं। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि साक्षात्कार तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लिखा है, कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बहुत अंतर होता है। साक्षात्कार का आयोजन संवाददाता के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण संभव हो पाता, और संवाददाता जब किसी विषय विशेष पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने प्रयासों के आधार पर उस विषय के विशेषज्ञ से साक्षात्कार का समय निर्धारित करता है। इसके विपरीत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा निश्चित समय पर आयोजित किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए संवाददाता को विधिवत निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। साक्षात्कार में जहां संवाददाता प्रायः अकेला ही साक्षात्कारदाता से प्रश्न करता है, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न संवाद माध्यमों में प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। साक्षात्कार के लिए संवाददाता को व्यापक एवं विशद तैयारी करनी पड़ती है, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यह इतना अधिक आवश्यक तथा अपेक्षित नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीजें बताई जा रही है, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक डायरेक्ट साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू लेना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पत्रकार के लिए दो अलग अलग चीजें कैसी हैं, दोनों में उसके एफर्ट कैसे होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? पत्रकार सम्मेलन, क्या इसकी बात है? पत्रकार वार्ता और साक्षात्कार में वैषम्य, वैषम्य मतलब विषमता, इस शब्द को याद कर ले, ये जो है अलग से भी पूछा गया था। ठीक है, विषमता। ठीक है, संवाद माध्यम या संवाददाता मंडल, तो हमें किसके बीच में अंतर बताया जा रहा है? पत्रकार वार्ता और साक्षात्कार में वैषम्य, यानी कि इनके बीच में अंतर बताया जा रहा है। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से एक व्यापक का विलोम नहीं है। व्यापक का अर्थ क्या होता है? बहुत फैला हुआ। इसका विपरीत क्या होता है? संकुचित होता है, सीमित होता है, संकीर्ण होता है। लेकिन संकीर्ण का विपरीत क्या होगा? असंकीर्ण, जो क्या बन जाएगा हमारा? व्यापक का क्या बन जाएगा? व्यापक का हमारा पर्यायवाची बन जाएगा। तो उत्तर बन जाता है हमारा तीसरा। किस तरह के आयोजन में संवाददाता को विधिवत निमंत्रण पत्र प्रेषित किया जाता है? तो गैर सरकारी संगठनों में, या फिर विश्वविद्यालयों में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या निजी संस्थाओं में। तो क्या पढ़ा था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि संवाददाताओं को बुलाया जाता है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आप आइए और इसमें भाग लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प में सम्मेलन का पर्याय नहीं हुआ है। ठीक है, सम्मिश्रण कह सकते हैं, मिलना, एकत्र होना, परस्पर मिलना। लेकिन बुहारना का क्या अर्थ है? बुहारना का अर्थ होता है झाड़ू लगाना, जो यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है। साक्षात्कार के लिए संवाददाता को कैसी तैयारी करनी पड़ती है? तो कैसी तैयारी करनी पड़ती है? व्यापक और विशद, सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा था, सामान्य नहीं, अपेक्षित नहीं और हल्की फुल्की नहीं। जिसमें बाण रखे जाते हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। उसे क्या बोलते हैं? तीव्र। तीव्र बोलते हैं तेज को। ठीक है, रेखता क्या है? एक तरह की भाषा का प्रकार है, उर्दू से मिलती जुलती। धनुर्धर कौन होता है? जो धनुष को धारण करता है या धनुष चलाना जानता है। तो नीर होता है जिसमें हम क्या रखते हैं? बाणों को रखते हैं। रेखांकित वर्तनी के शुद्ध रूप का चयन करें। राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में शहर को सजाया गया। तो उपलक्ष्य नहीं होता, क्या होता है? उपलक्ष्य। क्या होता है? उपलक्ष्य। ये तो सेम ही हो गया, ये वर्तनी गलत है, उपलवश कुछ नहीं होता। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? उपलक्ष्य।
अगला है ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता की मंत्र संहिता है। उपरोक्त वाक्य के उचित क्रम का निर्धारण कीजिए। संहिता ऋग्वेद की मंत्र ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद की संहिता ऋग्वेद की मंत्र संहिता है। ठीक है। की मंत्र ऋचावेद संहिता, ऋचावेद संहिता, मंत्र संहिता, संहिता ऋचावेद, ऋचावेद की। तो क्या है यहाँ पर दूसरा विकल्प समझ आ रहा है कि ऋग्वेद की संहिता ऋग्वेद की मंत्र संहिता है। अगला, दिया गया वाक्य क्रम सही नहीं है, उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने लाल किले से स्वतंत्रता की घोषणा की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों की दासता से मुक्ति प्राप्त की। यहाँ पर क्या है हमें देना है, देखो क्या समझ आ रहा है यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों की दासता से मुक्ति प्राप्त की। ये समझ आ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों की दासता से मुक्ति प्राप्त की। तो ए के बाद डी आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर स्वतंत्रता की घोषणा की। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। निम्न वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही कारक चिन्ह का चयन करें। आयुर्वेदिक औषधियां प्राकृतिक तत्वों डैश बनी होती हैं और इनका दुष्प्रभाव भी कम होता है। तो से बनी होती है, में बनी होती नहीं, की नहीं। ठीक है, प्राकृतिक तत्वों की बनी होती है या प्राकृतिक तत्वों से, तत्व क्या है यहाँ पर साधन है, तो से आ जाएगा। सेवा करे सो मेवा पावे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, दूसरों की सेवा करना बेकार है, मेहनत करने से कोई लाभ नहीं, सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है। अगला है पानी का तत्सम जो है हमें बताना है। पानी का तत्सम क्या होता है, पान्य नहीं, पानिक नहीं, पन्य नहीं, पानी है। क्या होता है, पानी है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। हस्त शब्द का तद्भव पहचाने। हस्त का तद्भव क्या होता है, हस्तक, हस्तरी, हस्ती नहीं होता, हस्ती तो हाथी को कहते हैं, क्या होता है, हाथ। हस्त का क्या होता है, हाथ। घृणा का विलोम शब्द पहचाने। घृणा का विलोम क्या होता है, प्रेम। घृणा करना यानी कि किसी से नफरत करना, इसका विलोम होता है प्रेम। आयु का विलोम क्या होता है, आयु का कोई विलोम नहीं होता, जरूरी नहीं है कि हर एक का जो है विलोम हो। द्वेष का विलोम क्या होगा, प्रेम। अलगाव का क्या होगा, किसी से मिलन या जो है किसी के साथ जो है अलगाव से विपरीत स्थिति क्या होती है, मिलाप। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही कारक चिन्ह का चयन करें। नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। नियमित योगा अभ्यास से क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभ्यास से। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ बताइए। चिकना घड़ा क्या होता है, जिस पर कोई असर ना हो, जिस पर कोई असर ना हो। ठीक है, क्या होगा, जिस पर कुछ असर ना हो उसको क्या बोलते हैं, चिकना घड़ा। रेखांकित वर्तनी के शुद्ध रूप का चयन करें। भारत के उत्तरी भाग में कई सुंदर पार्वती स्थल है। पार्वती थोड़ी ना होते, क्या होते हैं, पर्वतीय स्थल होता है। बाकी जो है गलत है, पर्वत है लेकिन पर्वतीय बनाना पड़ता है इसको। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए उचित क्रिया का चयन करें। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता डैश जिससे उन्हें सामाजिक न्याय और सुरक्षा मिलती है, छीनता है, देने की निंदा करता है या प्रदान करता है, क्या करता है, प्रदान करता है, प्राप्त नहीं करता। संविधान हमसे कुछ नहीं प्राप्त करेगा, संविधान हमें कुछ देगा। 19वां, दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है, उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ये तो समझ आ रहा है कि ए के बाद डी होगा। ठीक है, तो किसमें ए के बाद डी, इसमें है और किसी में नहीं। अगर सी को पहले लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जिससे लाखों लोगों को प्रेरणा मिली। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाता है। ज्येष्ठ का विलोम हमसे पूछा है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, जिसका विलोम क्या होता है, कनिष्ठ यानी कि छोटा। वयोवृद्ध, वृद्ध और वरिष्ठ क्या होते हैं, वृद्धों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद की क्लास आपको ये वाली भी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिए और जो है अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।